औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, आज की वीडियो में हिकायत रूमी में से एक बेहतरीन हिकायत समात फरमाएंगे। एक यहूदी के पास एक मुसलमान हीरे तराशने का काम करता था, जो अपने काम में हुनरमंद और हद से ज्यादा ईमानदार था। यहूदी उस सुनार की कारीगरी से बेतहाशा नफा कमाने के बावजूद इसे मुनासिब मुआवजा अदा न करता था, जिसकी वजह से वो बमुश्किल अपने घर का खर्चा पूरा करता था। यूं ही काम करते करते उसने उम्र गुजार दी। उसकी बेटी जवान हो गई। वो अपनी कलील आमदनी में से कुछ भी जमा ना कर सका। बेटी की शादी के लिए सुनार कारीगर ने यहूदी से कुछ रकम बतौर उधार मांगी। करोड़पति यहूदी ने रकम देने से माजूरी जाहिर की। सुनार अपनी किस्मत को बुरा भला कहता हुआ घर लौट आया। रकम उधार ना मिलने पर बीवी ने सख्त नाराजगी और तानों के तीर बरसाकर अलग इस्तकबाल किया। परेशान हाल बेचारा सारी रात सोचता रहा, अब क्या होगा। दूसरे दिन वो दुकान पर काम के लिए ना गया। बाद में यहूदी सुनार के बुलाने पर जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसके हाथ में एक थैली थी, जो उसने यहूदी के सामने खोल कर रख दी। इसमें कीमती हीरे देकर यहूदी सवालिया निगाहों से कारीगर सुनार की तरफ देखने लगा। कारीगर बोला, मालिक, यह हमारा खानदानी हीरा है, इसे बेचने की इजाजत नहीं। आप इसे गिरवी रखकर मुझे कुछ रकम दे दें, मैं आपको रकम लौटाकर अपना हीरा वापस ले लूंगा। यहूदी राजी हो गया। मुसलमान कारीगर ने कर्जे की रकम से बेटी की शादी कर दी। फिर दिन रात काम करके कर्जा की रकम आहिस्ता आहिस्ता अदा करने लग गया। कर्जे की आखिरी किस्त अदा करने के बाद मुसलमान कारीगर ने अपने हीरे का मुतालबा किया। यहूदी ने वो हीरा लाकर इसके सामने रख दिया। हीरा तराशने वाले कारीगर ने हीरा लेकर पानी में रख दिया। देखते ही देखते हीरा घुल कर खत्म हो गया। हीरा तराशने वाले कारीगर ने कहा, मालिक, ये मिस्री की डली थी, जिसे मैंने अपने फन से हीरे का इस तरह रूप दे दिया कि आप जैसा सुनार भी धोखा खा गया। आपने मेरी आजिजी और दरख्वास्त पर कर्जा ना दिया, जिसकी वजह से मुझे यूं आपसे रकम निकलवानी पड़ी। मैं मुसलमान हूँ, इसलिए भागा नहीं, आपकी पाई पाई अदा करके सुरखरू हो गया। अफसोस कि आपने मेरी कदर ना की, इसलिए मैं मुलाजमत छोड़कर जा रहा हूँ। कारीगर यहूदी को परेशान छोड़कर चला गया। दरसे हयात, अल्लाह ताला का हुक्म है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा किया जाए। ऐसा करने से मुआशरे से बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं।